नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेल्थ मंत्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है जीएसटी। काफ़ी हॉट टॉपिक है दोस्तों। इस वीडियो में हम जीएसटी की टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी स्टॉक मार्केट पे और स्टॉक्स पे किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा और कौन से सेक्टर्स ऐसे होंगे जिनमें एक रिटेल निवेशक को इन्वेस्ट करने से फ़ायदा होगा, कौन से स्टॉक्स ऐसे होंगे जिसमें इन्वेस्ट करने से फ़ायदा होगा। दोस्तों, सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में इम्प्लीमेंट हुआ था और ऐसा देखा गया है कि जिन मुल्कों में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ वहाँ पर स्टॉक मार्केट में एक करेक्शन आया। शायद वही करेक्शन हिंदुस्तान के, इंडिया के स्टॉक मार्केट्स में ऑन ए शॉर्ट टर्म बेसिस हो सकता है, लेकिन ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस जीएसटी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा प्लस है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी कोलगेट पामोलिव है। ये स्टॉक आज की डेट में 1093 पे ट्रेड कर रहा है। जीएसटी आने से पहले इस कंपनी को 25 से 26% का, यानी कि 25 to 26% का टैक्स देना पड़ता था, लेकिन जीएसटी के बाद वो टैक्स गिर के सिर्फ 18% हुआ है। तो सीधा सीधा इनको करीब करीब 7% का फ़ायदा, यानी कि 7% का फ़ायदा हो रहा है। ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो इस कंपनी को डेफिनेटली फोकस किया जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से है, पेज इंडस्ट्रीज़। पेज इंडस्ट्रीज़ का एक बड़ा मशहूर प्रोडक्ट है जॉकी, जो शायद आपने इस्तेमाल किया हो। पेज इंडस्ट्रीज़ को जीएसटी से ये फ़ायदा हो रहा है, बल्कि इस पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को जीएसटी से ये फ़ायदा हो रहा है कि जो भी इनके गारमेंट्स 1000 रुपये से कम के हैं उन पे सिर्फ 5% का टैक्स लगेगा, तो जो कि जिससे इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे, बैलेंस शीट इंप्रूव होगी। इस सेक्टर में जो बाकी कंपनीज है लाइक वी मार्ट रिटेल, आदित्य बिरला फैशन और अरविंद, इनमें मुझे अरविंद काफ़ी पसंद है। अरविंद करंटली आज की डेट में 357 पे ट्रेड कर रहा है, तो मेरा ख्याल है स्लाइटली एक्सपेंसिव है। अगर ये स्टॉक करीब करीब 320-325 की रेंज में आ जाता है तो एक बहुत अच्छा बाय होगा। अरविंद हैज़ बीन इन अ कंसोलिडेशन फेज फ्रॉम 2014 to 2016 और आज की डेट में ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, तो इस स्टॉक पे आप फोकस करें। ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर इज़ डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग। तो दोस्तों नेक्स्ट जो सेक्टर मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है ज्वेलरी सेक्टर। ज्वेलरी सेक्टर में सबसे बेस्ट कंपनी टाइटन कंपनी है। टाइटन कंपनी वो कंपनी है जिसने श्री झुनझुनवाला को मालामाल कर दिया और उन्हें बिग बुल बना दिया। जी हाँ, ये वो कंपनी है जिसमें श्री राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट किया है और अभी भी इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों इस पूरे सेक्टर को जीएसटी का ये फ़ायदा हो रहा है कि जीएसटी से आने से पहले इस सेक्टर में करीब करीब 5 से 6% का टैक्स लगता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद ये टैक्स गिर के सिर्फ 3% हुआ है। तो टाइटन कंपनी मेरा ख्याल है अभी ऑन थोड़ी एक्सपेंसिव है, 516 पे। जब ये खबर आई थी तो इसमें करीब करीब 10 से 15% का उछाल आया था इस स्टॉक में। तो अगर ये स्टॉक करीब करीब 500 या 490 के आसपास आ जाता है तो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, एक लॉन्ग टर्म बाय है। इस सेक्टर में जो और कंपनीज है लाइक गीतांजलि जेम्स, पीसी ज्वेलर्स, त्रिभुवन दास, बीएमजी ज़वेरी, उनके ऊपर भी आप फोकस करें, लेकिन इस सेक्टर में सबसे बेस्ट कंपनी टाइटन है, तो इस पे ज़्यादा फोकस करें। नेक्स्ट सेक्टर जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर में सबसे बेस्ट कंपनी, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इज आईटीसी। आईटीसी का स्टॉक काफ़ी रेंज बाउंड था। इट वाज इन द रेंज ऑफ 240 to 280 फ्रॉम लास्ट 2 years नाउ, और अब 280 के बाद इसमें एक ब्रेकआउट आया और ये स्टॉक 280 से मेरा ख्याल है आज की डेट में 312 का है, 312 का है, तो इसमें करीब करीब 32 रुपीज़ का उछाल आया। लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी अपसाइड है। काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने इस स्टॉक को रिकमेंड किया है, तो इस स्टॉक पे भी फोकस किया जा सकता है। एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर में जो बाकी के 3 स्टॉक्स मैंने यहाँ रखे हैं वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, मैरिको और डाबर। इन 3 में से हिंदुस्तान यूनिलीवर इज़ ऑन अ वेरी एक्सपेंसिव साइड, तो डाबर पे फोकस किया जा सकता है, अभी भी अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। इसके अलावा एक स्टॉक जो नीचे आप देख रहे हैं वो है बलरामपुर चीनी।
बलरामपुर चीनी शुगर सेक्टर की एक कंपनी है। ये कंपनी यूपी बेस्ड कंपनी है। इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर केन जो है वो महाराष्ट्र में बनता है, लेकिन महाराष्ट्र का वाटर टेबल थोड़ा नीचे आ चुका है, जिसकी वजह से सीधा सीधा फ़ायदा यूपी की कंपनीज को हो रहा है। इसके अलावा यूपी में इरिगेशन फैसिलिटीज़ बेहतर है, अच्छी हैं, और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है उनका भी जो अप्रोच है टुवर्ड्स इस सेक्टर की तरफ काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये वो सेक्टर है जो वहाँ के लोगों को काफ़ी रोज़गार देता है, काफ़ी जॉब्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इस सेक्टर के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि इस सेक्टर शुगर के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि अब आप शुगर इंडिया में बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा इंडिया की शुगर कंपनीज को होगा। इन सब कंपनीज में से बलरामपुर चीनी इज़ अ मार्केट लीडर, तो इस पे आप डेफिनेटली फोकस करें। नेक्स्ट कंपनी जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये कंपनी माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर से है। इस कंपनी का जो एक रॉ मटेरियल है वो है लिग्नाइट। ये पॉलिसी आने से पहले, जीएसटी आने से पहले इस कंपनी के ऊपर करीब करीब 37% का टैक्स लगता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद ये टैक्स गिर के सिर्फ 5% हो गया है, यानी कि 32% कम हुआ है। तो इससे इस कंपनी के मार्जिन्स पे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। ये कंपनी प्रॉफिट में आएगी और इट कैन कम्पीट विद अदर कंपनीज वेरी वेल। जो बाकी कंपनीज थी वो मेरा ख्याल है 2 स्टेट्स से थी, राजस्थान और तमिलनाडु, जिनको काफ़ी फ़ायदा होता था, और ये कंपनी इस रेस में काफ़ी पीछे थी, लेकिन जीएसटी के बाद इस कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों जो सेक्टर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर है। ऐसा माना जा रहा है कि इस सेक्टर को जीएसटी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सेक्टर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये हुआ कि इसमें सारे ट्रांजैक्शंस कैश में होते थे, काफ़ी शेडी डील्स हुआ करती थी, और डॉक्यूमेंटेशन जो था वो काफ़ी लिमिटेड था। तो अब इस सेक्टर में एक ट्रांजिशन होगा फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, और इसका फ़ायदा इस सेक्टर की सभी कंपनियों को होगा। इसमें अर्शिया एक जो यहाँ आप देख रहे हैं काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसमें करीब करीब 106% का उछाल आया है। अगर आप दिसंबर 30 की रेट्स को मई 24 की रेट 2017 के साथ कंपेयर करें तो काफ़ी उछाल आया। तो अभी तो ये स्टॉक काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इसको आप मॉनिटर करें, इसके प्राइस मूवमेंट्स को समझें, तो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है अगर इसमें थोड़ा करेक्शन आए तो। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर की कंपनी है, इसमें भी आप देख रहे हैं 66% का उछाल आया। इसके अलावा अगर आप नीचे देखिए, एल कार्गो लॉजिस्टिक्स नाम की एक कंपनी है। अभी इसमें एक खबर आई थी कि एक म्यूचुअल फंड हाउस ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है इसके अंदर, तो इस खबर को आप ट्रैक करें, इस स्टॉक पे फोकस करें। मेरा ख्याल है इस सेक्टर पे हमें फोकस करना चाहिए। डेफिनेटली एक अच्छा सेक्टर होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों सबसे आखिर में, सबसे एंड पे मैं आपके सामने वो सेक्टर्स लेके आया हूँ जो आज की डेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टॉप 10 सेक्टर्स, इसमें नंबर 1 पे फाइनेंशियल सर्विसेज है, और सबसे लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स है। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स शायद टॉप 10 में नहीं था, लेकिन जैसा कि मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि जीएसटी आने के बाद सबसे ज़्यादा फायदा इसी सेक्टर को होगा। इसमें नंबर 2 पे आप देख रहे हैं ऑटो टायर्स एंड एंसिलरीज है। टायर सेक्टर, आपने शायद मेरा पिछला वीडियो देखा हो जिसमें मैंने कहा था कि रबर के प्राइसेस 30% कम हुए और ब्रेंट क्रूड भी सस्ता हो गया, जिसकी वजह से टायर कंपनीज को सीधा सीधा फायदा होगा। इस सेक्टर में मैंने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को रिकमेंड किया था, तो उस पर फोकस करें आप। इसके अलावा ऑटो एंसिलरीज में एक कंपनी है मदरसन सुमी, जो आज की डेट में काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रही है, तो उस पर भी फोकस किया जा सकता है। तो दोस्तों ये सब सेक्टर्स हैं, लेकिन अब हमें स्टॉक कैसे चुनने हैं इन सेक्टर्स में। हमें एक टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करना है। सबसे पहले हमें एक सेक्टर चुनना है, और उस सेक्टर में से हमें सबसे एक बेस्ट स्टॉक चुनना है। आमतौर पे रिटेल निवेशक पहले स्टॉक चुनते हैं और उनको सेक्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तो हमें पहले सेक्टर चुनना है और बाद में स्टॉक चुनना है। जो भी रिटेल निवेशक मुझसे बात करते हैं, कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि भाई मैं किस सेक्टर में इन्वेस्ट करूं। सबका सवाल एक ही होता है कि सबसे बेहतर स्टॉक कौन सा है। दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच। तो इसलिए आप अपना अप्रोच, स्टार्टिंग पॉइंट आपका टॉप सेक्टर होना चाहिए और एंडिंग पॉइंट आपका टॉप स्टॉक होना चाहिए। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।